नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार की विदाई का बेला सच में आ गया है? जी हां, जिस तरीके से आज दिल्ली में ललन सिंह को हटाए जाने को लेकर जो पटकथा लिखी गई, वो पटकथा कहीं न कहीं दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अब फिर से पुराने गठबंधन के साथ जाने का मूड बना लिया है। चर्चा कुछ ऐसे ही है, लेकिन इन चर्चा के बीच जरा दो रिएक्शन आप देखिए। कल का रिएक्शन ललन सिंह का और सम्राट चौधरी का, और उस रिएक्शन के सहारे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगी, क्योंकि हम कल उसी दो बयान के आधार पर मैंने खबर चलाया था कि चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला क्या। तो जरा पहले ललन सिंह का बयान सुनिए, फिर सम्राट चौधरी का बयान सुनिए, और उसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं। तो आपने सुना, मतलब आज की तारीख में अगर ललन सिंह के कल के बयान को अगर गौर फरमाएं तो उन्होंने संकेत दे दिया था कि बीजेपी के इशारे पर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। यह संकेत आज कल के उस बयान को इस संदर्भ में देखा जा सकता है, जो कल का संदर्भ कुछ अलग दिख रहा था। तो नेता हमेशा ऐसा बयान देता है ना, जिस बयान की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है। तो कल के ललन सिंह के उस बयान का मतलब, आज ललन सिंह अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जदयू के, तो कहीं न कहीं बीजेपी की वजह से उन्हें हटाया गया है, ये संकेत उन्होंने दे दिया कल अपने उस बयान के सहारे। दूसरा, सम्राट चौधरी ने भी कल अपने बयान में आने वाले बीजेपी के भविष्य की राजनीति की भी घोषणा कर दी कि 24 में मोदी की सरकार होगी और 25 में बिहार में नीतीश की नहीं, मेरी सरकार होगी, बीजेपी की सरकार। मतलब जो समझौता का बिंदु है वो बिंदु यही है कि 24 में नीतीश कुमार अगर आ गए तो यहाँ बिहार में हम लोग जीत ही लेंगे, 25 में नीतीश कुमार कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, हमारी सीधी लड़ाई आरजेडी से होगी। ये दोनों बयान जो कल का बयान है, जिसका कल के संदर्भ में विश्लेषण करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आज ये विश्लेषण किया जा सकता है कि ये सारी पटकथा कहीं न कहीं पहले से लिखी जा चुकी थी, और उस पटकथा में ललन सिंह को किस तरीके से निशाने पर लाया जाए, किस तरीके से उनको हटाया जाए, उसको लेकर जो सियासी कह सकते हैं कि जो ताना बाना बुना गया, उस सियासी ताना बाना की वजह से मीडिया के पास पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि नीतीश कुमार ललन सिंह को हटाएंगे। लेकिन जिस तरीके का बयानबाजी हुआ, अब नीतीश का कल का कहना अरे नहीं सामान्य बैठक है, तेजस्वी का कहना करे सामान्य, वो तो खुद कह रहे थे सामान्य बैठक, विजय चौधरी का लगातार बयान आना, कल केसी त्यागी का बयान आना, ललन सिंह का, ये सारे बयान ऐसे आ रहे थे जैसे लग रहा था कि वाकई में ये सामान्य बैठक है। लेकिन जो असामान्य चीज़ें सामने आई हैं, जो जिसको लगातार जदयू कंडेम्ड कर रहा था, वो कहीं न कहीं अब ये साफ दिखने लगा है कि नीतीश कुमार पाला बदलने का मूड में आ गए। और स्वाभाविक तौर पर नीतीश जिस मानसिक हालात से गुजर रहे हैं, सरकार उनके कंट्रोल में तो नहीं है, ऐसा साफ दिखता ही है। पार्टी ललन सिंह के जाने के बाद कैसे अनकंट्रोल होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो इस खेल में लोग शामिल हैं वो ऐसे लोग शामिल हैं जो बीजेपी के काफ़ी करीब माने जाते हैं, मतलब बीजेपी के आइडियोलॉजी के काफ़ी करीब माने जाते हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलते हुए दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो।